दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगम। नाचे गाते उठाते कदम, पाए हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज माता कलेसिया संत सिमोन और यूदा थदेयुस का त्यौहार मनाती है। संत सिमोन और थदेयुस उन शिष्यों में से हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से प्रभु का अनुकरण किया। वे प्रभु के पीछे पीछे चले, उन्होंने प्रभु से विश्वास पाया और उस विश्वास को उन्होंने आध्यात्मिक विरासत के रूप में अगली पीढ़ी को प्रदान किया। आध्यात्मिक विरासत प्रत्येक विश्वासी को यीशु के शिष्यों के द्वारा प्राप्त हुआ। जो अनुभव यीशु ने अपने शिष्यों को दिया और जो शिष्यों ने यीशु के जीवन के बारे में अनुभव किया, उनको देखा परखा, उनका अनुसरण किया, उनको वे दूसरों तक बांटे। और वही विरासत आज हमें भी प्राप्त हुई है कि हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं, प्रभु यीशु में अपना विश्वास प्रकट करते हैं। लेकिन आदि कलीसिया के बारे में हम जानते हैं कि यीशु के शिष्यों को यीशु के संदेश की घोषणा करना कोई आसान कार्य नहीं था। उन्हें समय समय पर दुख कष्टों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उनको उनकी हत्याएं की गई क्योंकि वे यीशु के संदेश की घोषणा कर रहे थे। आज भी मसीहियों को जो प्रभु यीशु का अनुकरण करते हैं, अपने विश्वास के कारण, जो विश्वास हमें विरासत में मिली है, उस विश्वास के कारण अपने जीवन में दुख कष्टों का सामना करना पड़ता है। जो प्रभु में विश्वास करते हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में बाहरी ताकत या आंतरिक ताकत से लड़ना पड़ता है, क्योंकि विश्वास की परीक्षा होती रहती है। जिस प्रकार शिष्यों ने दुख कष्ट सहते हुए भी अपने विश्वास को अपने ईश्वर में अटल बनाया, मजबूत बनाया, प्रभु को नहीं छोड़े, उनको देख कर के आज हमें भी अपने आप में एक आंतरिक शक्ति मिलती है कि हम अपने जीवन में अपने विश्वास में अटल बने रहें, अपने विश्वास में मजबूत बने रहें। संत सिमोन और थदेयुस हमारे लिए उदाहरण बनते हैं कि वह जो दुख कष्ट यीशु के नाम पर सहें, हमारे जीवन में भी जब उस प्रकार का दुख कष्ट आए तो हम इन प्रेरितों की ओर अपनी आंखें उठाएं और उनसे शक्ति, साहस और सांत्वना पाएं। आइए आज जब हम इन दोनों के त्यौहार के अवसर पर इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को और मजबूत करें। हमें अपने जीवन में जो समस्याएं आए, उन समस्याओं को सामना करने की शक्ति दे, हमें साहस दे कि हम प्रभु के शिष्य हमेशा अनंत जीवन तक बने रहें। आइए इस मिसा बलिदान को चढ़ाने से पहले हम अपने आप को जांचें, अपने को परखें, अपनी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें
और उन सब क्षणों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगें जब हम अपने विश्वास में कमज़ोर हो गए। सभी गलतियों को, सभी पापों को प्रभु को समर्पित करते हुए हम अपने आप को इस मिस्सा बलिदान के लिए योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से तैयार करें। हे प्रभु दया करो, मुझसे दया मांगते। हे प्रभु दया करो, मुझसे दया मांगते। तू दयावान है, तुझसे दया मांगते। तू दया भंडार है, तुझसे दया मांगते। तेरी दया अपार है, तुझसे दया मांगते। हे प्रभु कृपा करो, तुझसे कृपा मांगते। हे प्रभु क्षमा करो, तुझसे क्षमा मांगते। तुझसे क्षमा हम मांगते, तुझसे क्षमा हम मांगते। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, बलित में मन पापर लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता पिताई तू विराजमान। पावन आत्मा संग समाई, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। आइए इस समय हमारे जो भी व्यक्तिगत निवेदन है, आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, या ईश्वर के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो हमारे धन्यवाद ज्ञापन है, उनको हम पवित्र कलीसिया की प्रार्थना के साथ पिता ईश्वर को समर्पित करें। हे ईश्वर, धन्य प्रेरितों ने हमें तेरे नाम का ज्ञान दिया है। संत सिमोन और यूदा थदेयुस की प्रार्थनाओं से
सब लोग तुझ में विश्वास करें और कलीसिया का विस्तार हो। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का पाठ, अध्याय 2, पद संख्याएं 19 से 22 तक। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हमारा अनुवाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। न तो कोई वाणी सुनाई देती है, न कोई शब्द और न कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6, पद संख्या 12 से 16 तक। यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन और उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बार्थलोमी को, मत्ती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्कारियोती को जो विश्वासघाती निकला। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले। मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। जीवन है नन्हा सफर, खाली हाथ जाना है घर। अब है
लगा। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम धन्य प्रेरित सिमोन और यूदा थदेयुस का समादर करते हैं। हमें यह पावन बलिदान चढ़ाने के योग्य बना दे। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा कृतिगान होता है और जब तू इनके पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तू संतों की जीवनचर्या से हम लोगों को उत्तम उदाहरण, इनके साथ दिव्य सहभागिता और इनके संबंध से दिव्य सहभागिता और इनकी मध्यस्थता से सहायता प्रदान करता है। हम इन असंख्य साक्षियों के विश्वास से दृढ़ होकर जीवन संग्राम में विजयी होते जाएंगे और इन्हीं के साथ हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का चीर नवीन मुकुट प्राप्त करेंगे। इसलिए हम समस्त दूतगणों और विविध संत समाजों के साथ निरंतर तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है
कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु आओ, मेरे दिल में
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह परम प्रसाद ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम प्रार्थना करते हैं कि जो बलिदान हमने प्रेरित सिमोन और यूदा थदेयुस की शहादत के समारोह में चढ़ाया है, वह हमें तेरे प्रेम में बनाए रखे। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में